बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद अब सड़कों और रेल पटरियों तक पहुंच चुका है। बुधवार को महागठबंधन की ओर से बुलाए गए बिहार बंद और चक्का जाम का व्यापक असर देखने को मिला। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक विरोध प्रदर्शन तेज रहा। कई जगह टायर जलाए गए, रेलगाड़ियां रोकी गई, सड़कें जाम रही और पटना में राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला। भागलपुर में भी महागठबंधन के चक्का जाम का मिला जुला असर देखने को मिला। स्टेशन चौक पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के खिलाफ महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी अपनी कार में बैठे थे, जबकि राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, एआईएमआईएम के जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद इस्माइल, राजद नेता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, राजद नेत्री राबिया खातून, नैनिका कुमारी, कांग्रेस नेता डॉक्टर अभय आनंद समेत दर्जनों नेता नारेबाजी और प्रदर्शन करते नजर आए। बता दें कि एक तरफ जहां ट्रेड यूनियंस ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, वहीं बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ चक्का जाम किया। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के निर्देश पर चुनाव आयोग के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने छात्र युवा शक्ति के बैनर तले भागलपुर के नवगछिया और सुल्तानगंज में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। जाप के जिला अध्यक्ष नीरज यादव एवं उपाध्यक्ष विकास कुशवाहा ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। इधर भागलपुर शहरी क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने घूम घूम कर मुख्य बाजार बंद कराया, जबकि तातारपुर के सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले तातारपुर चौक पर आज सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ दवा दुकान को छोड़कर एक भी दुकान नहीं खुली थी। वहीं लोहिया पुल और घंटाघर चौक के समीप प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। बंद समर्थकों ने सड़क जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि जाम की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी वन अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और जाम हटवाया। बंदी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हुई। सवारी नहीं मिलने से लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ा। देखिए मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ सड़क पर उतरे नेता और कार्यकर्ताओं ने किस तरह विरोध जताया। नीतीश मोदी हाय हाय, अटल
कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अभी हाल में ही पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उस समय तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जब भी बिहार के विधानसभा चुनाव की बारी आई है तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन हमारे देश के 4 से 5 लाख जो मजदूर हैं वो भारत से बाहर रहते हैं, तो क्या हमारे देश के मजदूर की इतनी क्षमता है कि वो वीजा लगा करके इंडिया आए और वोटर ID कार्ड बनवाए, फिर जाए, फिर अक्टूबर के चुनाव में आए? बताइए, जब आपको वोट लेना होता है तब कहते हैं बिहारी बेटा छठ पर्व में आएगा, तो छठ पर्व से पहले आकर के वोटर ID कार्ड क्यों बनाएगा? नहीं, अपडेट ये बात सही है कि आप ये बनाएंगे तो वैसे भी ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसके जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो सही नहीं है। हाँ, देखिए आगे रणनीति हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये देश सबका है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बिहार वासी हैं सबको वोट का अधिकार मिले। जो भी 18 वर्ष के बच्चे हो गए हैं सबको मतदाता का अधिकार है, किसी को वंचित नहीं किया जाए इससे। डॉक्टर नैनिका, जिला उपाध्यक्ष, राजद, भागलपुर। बिल्कुल सफल आंदोलन है, इसलिए आपको इस सफलता की मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताती हूँ कि पूरे देश में NRC लागू करने के लिए ये बिहार का जो चुनाव होना है ये बिहार से केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है, और चुनाव आयोग को कठपुतला बना करके जो हमारे गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मजदूर वर्ग के लोग बाहर चले गए हैं, ये साजिश के तहत जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग का जो है ये कठपुतली बना करके उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग, आप जान रहे हैं कि बिहार की आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित इलाका, और उससे जो है प्रमाण मांगा जा रहा है। तो ये साजिश के तहत बिहार में वोटर को वोटर लिस्ट से गायब करने की जो साजिश है, जिस तरह इन्होंने तुगलकी फरमान जारी करके रातों रात नोटबंदी किया, वैसे इन लोगों ने साजिश करके वोट बंदी का काम करने का काम किया। लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत पूरे देश की जनता उग्र होकर सड़क पे आ चुकी है, क्योंकि यही एक अधिकार है जो कि अगर राजा को एक वोट देने का अधिकार है तो एक गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा को, प्रजा को भी एक वोट देने का अधिकार है। इस वोट से वंचित अगर कोई करेगा तो कहते हैं क्या कि उग्र आंदोलन होगा। जनता सर कटाने को तैयार है और बिहार से ये आवाज आ रही है और जनता की ये पुकार है कि सर कटा सकते हैं लेकिन वोट के अधिकार को मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। इसलिए इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और तमाम दल के लोग, तमाम आम जनता इस आंदोलन में, चक्का जाम में हमारे साथ है और हमारी जीत होगी और चुनाव आयोग की हार होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहते हैं ना कि इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं, कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं और जनता के वोट का हत्या करने के लिए चुनाव आयोग को आगे बढ़ाते हैं। तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद, 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 चुनाव आयोग मुर्दाबाद, 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 भारत चलो पार्टी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जो आज वोटर लिस्ट के लिए जो कहा गया उसमें बहुत सारे नियम दिए गए, तो उस जब इससे पूर्व में जितना भी इलेक्शन हुआ वो आधार कार्ड या वोटर लिस्ट पर हुआ, उस पर इतने बंदिश लगा दिए गए हैं जो इसके उम्र की तकाजा है कि वो उस पर नहीं खड़े उतर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे नौजवान इस वोटर लिस्ट से अपने माँ बाप के डेट ऑफ बर्थ वगैरह लाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना, जबकि 24 के इलेक्शन में ऐसा कोई नहीं था। तो आज इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जनता परेशान हो, चाहे बहुत सारे कानून आए, वक्त आया, नोटबंदी आया, कोई सक्सेस नहीं है, पब्लिक इसका विरोध करती है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, इसके समझ में नहीं आता। लोग को हर बार रोड पर लाने पर मजबूर करते हैं।
जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन सालों भर तक किसान अपने रोड पर बैठे रहे और उनकी जानें भी गईं, लेकिन इन सब को फिक्र न होता, वक्त के लिए कानून हुआ। तो ये सारी चीज़ जितने भी कानून आ रहे हैं वो पब्लिक अगर पसंद करती है तो ज़रूर लाइए, लेकिन जब इतने जनता का विरोध होता है तो इस पर विचार करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऐसे वक्त में, जबकि 2 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला, तो ये कानून ला करके जनता को तो परेशान किया जा रहा है। हाँ, बाढ़ भी आ रहा है, सूखा है कहीं, तो ऐसे। और कितने लोग बाहर हैं यहाँ से, बिहार से, वो लोग मजदूरी करते हैं, तो उनका क्या होगा। इसलिए ये आंदोलन आज बिहार बंदी का हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने किया, और जिसके आह्वान पर आज आप शहर को देख रहे हैं कि पूरी तरह बंदी है और लोग रोड पर पूरी तरह सफल है। और इस सफलता को देखकर यह लगता है कि बिहार की पूरी जनता, भागलपुर की जनता जो है, जो सरकार की साजिश है चुनाव आयोग के माध्यम से वोटबंदी करने का, जो गरीब हैं, जो बाहर में प्रवासी रहते हैं बिहार, उन तमाम लोगों को वोट से रोकने की जो साजिश है, उसके खिलाफ पूरे बिहार की जनता सड़क पर उतर आई है और पूरे बिहार की जनता का समर्थन है। भागलपुर भी पूरी तरह जो है बंद सफल रहा है। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, ये दमनकारी सरकार नहीं चलेगी, ये दमनकारी सरकार नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ। हम लोगों का मांग है कि ये जो पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, ये जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और इस कानून को वापस लिया जाए। ये हमें परेशान करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा इस तरह का कुछ से कुछ बिल लाती रहती है और परेशान करती रहती है। इस वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के कानून का हम पूर्ण विरोध करते हैं और इसके विरोध में ही हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आगे की क्या रणनीति होगी AIMIM की? AIMIM हर दबे कुचले की आवाज को लेकर रोड पर उठी है और ये हक की लड़ाई है। और MIM हमेशा रोड पर अब रहेगी, भागलपुर में भी और चुनाव के मैदान में भी ये दिखेगी आपको। डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, वो आपके पास है क्या? ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है, किसी से पूछ लीजिए किसके पास है। ये जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स किनके पास है? पासपोर्ट यहाँ पर हमारे इतने जनता खड़े हैं, किसके पास है? किनके पास जो है सरकारी नौकरी का जो है वो कार्ड है, ये किसने, कितने लोगों के पास है? अरे यही आधार कार्ड के और वोटर लिस्ट के कार्ड के और इसके पावर से चुनकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और इसी आधार कार्ड को कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, इसी वोटर लिस्ट को कहते हैं हम नहीं मानेंगे। लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर हुआ ना, हमने ही वोट दिया, यही जनता ने वोट किया। तो उस समय हम हिंदुस्तान के आदमी थे, यहाँ के हम नागरिक थे, वोट देने का हमें अधिकार था। और आज जब वो सत्ता पर बैठ गए हैं, बिहार में जब उसकी चट्टी गूंद होने वाली है, बिहार की जनता जब वह यहाँ से उसे उखाड़ कर फेंकने का निर्णय कर लिया है, तब वो कहते हैं कि हम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। जी बिल्कुल उठेंगे। चुनाव आयोग एकदम बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। उसके लिए तो सब बराबर है, लेकिन चुनाव आयोग की भी जो भूमिका है, कहीं न कहीं वो भी सवालिया निशान उस पर उठता है। मैं मोहम्मद इस्माइल, जिला संगठन प्रभारी AIMIM भागलपुर। सपोर्ट में है, हर एक पब्लिक सपोर्ट में है, हर तरीके से, हर घर घर से लोगों की आवाज़ है और इसमें कहीं कोई जो मतलब पूरा बिहार जो है और हमारे जो विधायक हैं पूरा उनका सपोर्ट है और पूरे निकले हुए हैं सब जगह काम करने के। जी शाहीन अनवर मेरा नाम। एक तरफ देश भर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन ने भी चक्का जाम किया। इस दौरान भागलपुर जिला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खुद सिटी एसपी शुभांक मिश्रा
सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत कई पदाधिकारी शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते नजर आए। बंदी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। शहरी क्षेत्र में करीब 25 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी और जवानों की प्रतिनियुक्ति थी। एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर तोड़फोड़ एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हिंसक झड़प करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैनात थी। जगह जगह प्रशासन की चौकसी रही, जिस कारण आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। चक्का जाम के दौरान वरीय अधिकारी भी भ्रमणशील रहे। सिटी डीएसपी ने बताया कि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई होगी। जो बंद का आह्वान किया गया है उस चीज़ को लेकर यहाँ पर स्टेशन चौक पे मुख्य रूप से हम लोगों ने सारी फोर्स की प्रतिनियुक्ति करी है और जो भी इंपॉर्टेंट चौक चौराहे हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट है, एसडीएम एसडीपीओ और लगातार हम भी भ्रमणशील हैं, देख रहे हैं किसी प्रकार की स्थिति खराब नहीं हो। हम लोगों ने देख रखा है कि कब कब कौन कौन सी ट्रेन आने वाली हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो लगातार चौकसी और निगरानी बनाए हुए हैं सिचुएशन पर, जैसा होगा आप लोगों को आगे भी अत्यंत सूचित किया जाएगा। सभी पॉइंट्स पे शहर में हम लोग जो चिन्हित पॉइंट्स हैं सभी पे पुलिस प्रशासन एकदम सुबह से ही हम लोग उसको सजग हैं और ठीक है, अपना डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग सब हर सिचुएशन के लिए हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। कहीं पे भी वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं और शांतिपूर्ण है, कोई वैसी बात नहीं है। और हाँ, सबको अपनी बात रखने का बिल्कुल तरीका होता है, अधिकार होता है। बस अपने एक दायरे में हम लोग सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, उसी को बरकरार रखना है। और पुलिस प्रशासन और सब लोग वरीय पदाधिकारी सभी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग लगातार भ्रमण भी हैं। और आप लोग से भी यही अपील है कि बिल्कुल ठीक है, अपनी बात को अपने अंदाज में अपने तरीके से रखें, परंतु बहुत ज़्यादा उग्र होने की उसमें कोई बात नहीं है। और पुलिस और प्रशासन को बिल्कुल हर बात में सहयोग लें और सहयोग दें। और किसी तरह की अगर कोई बात है, समस्या होती है तो हम लोग को तुरंत बताएं। हम लोग आपके सहयोग में हमेशा खड़े हैं। देखिए, एसडीएम साहब ने आपको अभी पूरा ब्रीफ किया है। करीबन शहर में 25 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और ICCC के कैमरे के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं लगातार। और सभी SHO अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है, बड़ी स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। साथ में जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं, एक स्पेशल टीम उस पर काम कर रही है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं है और कहीं भी आवागमन बाधित नहीं है, सब जगह समान स्थिति है और नियंत्रण में है। CCTV के जरिए भी निगरानी की जाए? बिल्कुल, ICCC में हमारा स्पेशल पदाधिकारी तैनात है, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और फ्लैश भी कर रहे हैं। कहीं भीड़ हो रहा है तो उसको फ्लैश भी कर रहे हैं, तो हम लोग उसको उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उल्टा पुल पे कुछ देर के लिए सर आवाजाही बाधित हुई थी, उसको सुचारू किया गया? नहीं, एक्चुअली क्या है, उल्टा पुल वैसे भी कई जगह से आके मिलता है तो वहाँ पे हमेशा परेशानी रहता है, जाम की स्थिति रहती है, लेकिन हमारा टीम काम कर रहा है, अभी कहीं भी आवागमन बाधित नहीं है। ट्रेड यूनियंस ने आज लगभग 25 करोड़ श्रमिकों को लेकर भारत बंद की कमान संभाली। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भागलपुर जिला के बैंकों में भी हड़ताल रहा। हड़ताल के दौरान बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक एवं यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। वहीं भागलपुर जिले में SBI एवं निजी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक की शाखाएं एवं उनके ATM बंद रहे। ट्रेड यूनियंस ने दावा किया कि आज का यह हड़ताल बैंकों में पूर्णतः सफल रहा। हड़ताल के नेतृत्व में अरविंद कुमार रामा, AP सिंह, कुणाल, तारकेश्वर घोष, नीरज कुमार सिंह, कृष्ण कुमार, नवनीत कुमार, वेफी के जिला सचिव बालकृष्ण पोद्दार समेत कई लोगों ने किया। जबकि बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज और ऑफिसर फेडरेशन एवं एम्प्लॉयज एसोसिएशन अरबिया भागलपुर के बैनर तले एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मियों ने ग्रामीण बैंक में IPO लाने का गहरा विरोध किया। इस हड़ताल का नेतृत्व संरक्षक अनुज कुमार कर रहे थे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे एक लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे एक लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बंद करो, बंद करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज पूरे देश में 10 केंद्रीय संगठन ने कॉल दिया है हड़ताल का, और उसमें हम लोग भी बैंक के लोग शामिल हैं, कर्मचारी शामिल हैं, इसलिए हम लोग भी हड़ताल पर आज हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांग मुख्य रूप से अभी कोड लेबर कोड जो लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट बैंक में नहीं हो रहा है, स्टाफ शॉर्टेज है, सर्विस हैम्पर होता है, प्रभावित होता है, इसलिए हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि उचित संख्या में रिक्रूटमेंट हो स्टाफ का। पेंशन का मामला है, हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए डिमांड कर रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम को हम लोग खारिज करने की बात कर रहे हैं। इधर मजदूरों के देशव्यापी आम हड़ताल के मौके पर बुधवार को भागलपुर लेबर ऑफिस परिसर से मजदूरों का संयुक्त जुलूस निकाला गया, जो घंटाघर, बड़ी पोस्ट ऑफिस, कचहरी चौक, वकालत खाना के रास्ते समाहरणालय परिसर पहुंचा। इसके पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन एक्टू, एटैक, सीटू, सेवा एवं इंटेक से संबद्ध विभिन्न संगठनों के मजदूर स्थानीय लेबर ऑफिस परिसर में जुटकर सभा किए। एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरुद्ध आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर सरकार के द्वारा मजदूर वर्ग पर तीखे हमले हो रहे हैं और मजदूरों के शोषण को बढ़ाने के लिए, मजदूरों के हक अधिकार को छीनने के लिए मोदी सरकार ने जो अपने पिछले शासनकाल में, यानी कि जो है मोदी गवर्नमेंट 2.0 में जो लेबर कोड लेकर के आई थी मजदूर विरोधी, उसको वो इस 3.0 में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लेबर कोड मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है, मजदूर इसके खिलाफ है। बिहार में अभी चुनाव को हड़पने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव को हड़पने के लिए उन्होंने फिर से यहाँ पर जो है मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है और उसमें ऐसे ऐसे दस्तावेज की मांग की गई है जो गरीबों मजदूरों के पास नहीं है। बिहार बंद का असर बुधवार को भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ देखा गया। महागठबंधन के आह्वान पर आयोजित इस बंद के दौरान मारवाड़ी कॉलेज में चल रही इग्नू की परीक्षा को बीच में ही रुकवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं से निर्धारित समय से करीब 1 घंटा पहले ही उत्तर पुस्तिकाएं ले ली गई और परीक्षा को अचानक बंद कर दिया गया। इस घटनाक्रम से छात्र छात्राओं में भारी नाराजगी देखी गई। परीक्षा रुकवाने के विरोध में कई छात्रों ने आक्रोश जताया और कॉलेज प्रशासन से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और परीक्षा बाधित किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के सैकड़ों नेताओं ने एकजुट होकर आज पीरपैंती में जमकर विरोध जताया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजद के पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने किया। महागठबंधन के नेता शेरमारी चौक के समीप जमा हुए और फिर सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आवागमन बाधित हो गया। इसके बाद नेता और कार्यकर्ताओं ने पीरपैंती के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि सड़क जाम की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटवाया। पीरपैंती के थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि बंदी को लेकर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। चक्का जाम को लेकर महागठबंधन की तरफ से सीपीआई की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो चक्का जाम का प्रोग्राम चल रहा है,
ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं पीरपैंती में, लेकिन हो रहा है संपूर्ण बिहार में। और इस बंदी से लगता है कि इसी बंदी को देख करके हमको लगता है कि जो देश में प्रधानमंत्री के गद्दी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उनका हड्डी कांप रहा है कि अब क्या हो रहा है। क्योंकि वो समझता है कि क्वेश्चन करेगा बिहार की जनता, क्या आप 2024 में इसी मतदाता सूची पर पीएम बन के भारत के गद्दी पर बैठकर आप शासन कर रहे हैं, और 25 में उस मतदाता को आप मतदाता सूची का फर्जी कह रहे हैं। तो आप जिस फर्जी मतदाता से बने, तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ कि सबसे पहले जो अभी बिहार का कम से कम जितना पार्लियामेंट मेंबर गया है वह रिजाइन करे और बिहार में पुनः चुनाव लड़ने आवे। सफल रहा कार्यक्रम आज का? सफल तो क्या कुछ बंदी हुआ, क्या कुछ जाम किए? बंदी हम लोग पूरे बिहार में आज पूर्ण रूपन बंदी था। और पीरपैंती भी आप लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है, आप लोग देख रहे हैं संपूर्ण रूप से बंदी है, चक्का जाम है, एक भी गाड़ी इधर उधर नहीं जा रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, आप लोग खुद देख रहे हैं। लेकिन यह बारिश भी देखिए पड़ रहा है, लेकिन एक गाड़ी सब पूरा चक्का जाम है। तो हम लोगों का यही मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से। वैसे हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोर्ट भी गए हैं। प्रधानमंत्री जी एक नंबर झूठा है, एक मर्द। ये इसलिए झूठा कहते हैं कि इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया खाता पर आएगा, काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपया आएगा। उसके बाद जो है इन्होंने बिहार में अगला चुनाव में बोली लगाया था 70 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं कि 90 करोड़ दूं कि 100 करोड़ दूं। 100-125 करोड़ दिया अभी तक। देखिए, बंदी का मुख्य लक्ष्य जो है चुनाव आयोग के द्वारा सिर्फ बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरुआत कराया गया है। क्योंकि भाई बिहार के मतदाता सूची फर्जी है। बताइए कैसे फर्जी है? उसी मतदाता सूची पर 2024 का चुनाव हुआ और देश में लोकसभा लोकतंत्र बहाल हुई और अधिकांशतः एमपी मैक्सिमम एनडीए गठबंधन के जीते। जब आप उस मतदाता सूची को फर्जी मान रहे हैं तो आप लोग रिजाइन दे दीजिए कि भाई फर्जी पे हम लोग जीत गए, अब शुद्ध करके फिर से लोकसभा और विधानसभा का साथे चुनाव होगा और हम लोग सब फ्रेश से हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं है। मतदाता को बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए, ज्वलंत समस्या चुनाव में नहीं आए, महंगाई, बेरोजगारी, लूट, हत्या, पलायन, रंगदारी जैसे मामला पर सवाल न करे जनता, इसलिए इसको वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, फलना कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, जमीन का प्रमाण पत्र लाने में पब्लिक को उलझा रहा है। और इनका जो एनालिसिस हुआ है, हर पार्टी का चुनाव में एनालिसिस होता है, उसका एक एनालिसिस होता है कि क्या स्थिति है। स्थिति के आधार पर इनको रिपोर्ट हुआ कि 2 करोड़ मतदाता गरीब, गुरबा, अल्पसंख्यक, दलित का जब तक वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा तब तक बिहार में एनडीए 2025 में नहीं जीतेगी। इसलिए वोटर लिस्ट में गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक का नाम काटने के लिए ये सब ड्रामा किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आज संपूर्ण बिहार में चक्का जाम किया गया। वैशाली जिला में भी बिहार बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही आंदोलन शुरू कर दिया था। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं से मांगी जा रही कागजात के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एनडीए गठबंधन सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आज आयोग मतदाताओं से वह कागजात मांग रहा है जो उनके पास उपलब्ध नहीं है। पूरा प्रभाव डलेगा और डल गया है और चुनाव आयोग डर गया है। और उन्होंने जहां 11 डॉक्यूमेंट ले रहे थे वहां बोल रहे कि एक आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। तो चुनाव आयोग अब डर गया है, एनडीए सरकार डल गई है और ये मोदी जी है, अमित शाह जी हैं और ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ये अपने कठपुतली को बना के भेज दिए। डमरू की तरह ये बज रहा है चुनाव आयोग। और वो मतलब आज के डेट में हमारा 70% बिहार वो है जो बाढ़ग्रस्त है। उसमें चुनाव आयोग जाके बोल रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। अब वो जो हमारे गांव के लोग हैं वो डॉक्यूमेंट दिखाए कि अपने घर को बचाए। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे बिहार के जनता के लिए। तो ये जो बिहार का जनता है अब इनका मनमानी नहीं चलने देगा। और इसीलिए महागठबंधन इंडिया सरकार जो है, हमारी जो इंडिया का गठबंधन है, उन्होंने ये 9 तारीख को आज पूरा बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है और इसको हम लोग सफल कर रहे हैं और सफल हो रहा है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदेश है कि इस चक्का जाम को सफल करना है और उन्हें इस बार हम लोग भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं और वो बनेंगे। चुनाव ट्रेड यूनियन एवं विपक्ष के आह्वान पर भारत बंद एवं चक्का जाम के समर्थन में फुटपाथ संघर्ष मोर्चा भी अपने बैनर एवं समर्थकों के साथ आज प्रदर्शन में शामिल हुए। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर चक्का जाम कर विरोध जताया। इस अवसर पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक बलराम दास, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव सादिक अजहर ने संयुक्त रूप से कहा कि ट्रेड यूनियन ने सरकारी नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। आज ट्रेड यूनियन की ओर से पूरे भारत बंद है और 25 से 30 करोड़ लोग आज जो है कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है आम हड़ताल पर है। और केंद्र सरकार जो है, जो भी सरकारी जो हमारा जो संस्था था उसको कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में बेचने का काम कर रहा है, निजीकरण करने का काम कर रहा है। उसी के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। और
दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार के सब बिहार में चुनाव के बहाने पूरे देश में एनआरसी लागू करना चाहता है।